कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न चौधरी शौकत अली ने DIG मीरपुर डिवीज़न डॉक्टर हालत चौहान के हमरा बिम्बर DHQ अस्पताल में कायम चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर का दौरा किया। दोनों अफसरान ने सेंटर में ज़ेर इलाज अमराज गुर्दा में मुब्तला मुख्तलिफ मरीज़ों की इयादत की। चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर के बानी मरहूम गुलाम अहमद और उनकी पूरी टीम को शानदार खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर बिम्बर मिर्ज़ा अरशद महमूद जराल, SSP राजा अकमल खान, SDM मोहम्मद एस बेग, SDM अहमद सुबानी, DHO डॉक्टर नईमुज़्ज़मान, MS डॉक्टर नासिर इकबाल चौधरी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर इदरान मुख्तार, ज़िले व अफसरान व सिविल सोसाइटी और दीगर दराजात के सरबराहान भी हमरा थे। अमराज गुर्दा में मुब्तला मरीज़ों की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। डायलिसिस सेंटर आमद पर चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर की इंतज़ामिया सरपरस्त आला यूनुस कालचवी, सदर तंजीम चौधरी मूसा जान, साबिक DEO अब्दुल जमील जंजुआ, चौधरी अतीक बरसालवी, चौधरी जावेद इकबाल, सदर कश्मीर प्रेस क्लब बिम्बर चौधरी जमील शफ़ी, इफ्तिहार साजिद अजीमी, इकबाल इनकलाबी, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर प्रेस फाउंडेशन नासिर शरीफ भट्ट व दीगर ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न चौधरी शौकत अली ने खिताब के दौरान कहा कि सेंटर के बानी मरहूम गुलाम अहमद की खिदमत को सलाम पेश करते हैं। कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न ने कहा कि बतौर कमिश्नर और बतौर एक शहरी इस अदारे की खिदमत के लिए दिन रात हाजिर हैं। चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर की इंतज़ामिया ने ट्रांसप्लांट के हवाले से बात की है। यह नहायत ज़रूरी है। इब्तदाई तौर पर मीरपुर में इस सहूलत की फराहमी के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। चौधरी गुलाम अहमद मरहूम और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। कमिश्नर ने कहा कि पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ये एक मुनफर्द अदारा है जो इस लेवल पर मुख्तलिफ मकामात पर से मरीज़ों को फ्री पिक एंड ड्रॉप सहूलत देता है। चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर की तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर हालत चौहान ने कहा कि इंसानियत की खिदमत करने पर पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बतौर ऑफिसर और शहरी तमाम तर खिदमात सेंटर के लिए वक़फ़ करना चाहता हूँ। मेज़बान तकरीब अतीक बरसालवी ने अदारे के हवाले से मजमूई तौर पर ब्रीफिंग दी। आपसे गुजारिश है कि आप इस ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए इतने बड़े इंसान इस इलाके के लिए, इस ज़िला के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि जनाब मैं आपको ये उदाहरण करूँ कि हमारे पास मीरपुर से भी मरीज हैं और कोटली से भी मरीज आते हैं डायलिसिस करवाने, क्योंकि यहाँ जिस लेवल की सर्विस है वो उस तरफ उनको नहीं मिली। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उनकी इंसानियत की खिदमत के लिए जितना उनका काम था, जितना पूरी दुनिया में उन्होंने काम किया है, आपसे मेरी ये बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है तंजीम की तरफ से भी, पूरा जिला बिम्बर के हर फर्द की तरफ से, कि बराए मेहरबानी जो उनके नाम की मनसूबी है उस पर आप खासी अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए इसकी जो फाइल वर्क है या आगे जो अहकाम हैं उस पर हमारी मदद फरमाएं, ताकि जो इंसान जिसने इतनी खिदमत की उसके नाम से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बिम्बर को मंसूब किया जा सकता है। बरसालवी साहब, चौधरी यूनुस साहब, सरपरस्त आला चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर, मेरा दोस्त जमील शफी साहब, दीगर अहबाब
शायद मैं सबके नाम नहीं ले सकूँगा, जितने वॉलेंटियर्स हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया, जो लोग इस दुनिया से गुजर गए। गुलाम अहमद साहब का आपने जिक्र किया। मैं बैठा हुआ ये सोच रहा था कि एक आइडिया कंसीव किया जाता है, प्रॉब्लम देखी जाती है और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और यूनुस साहब जैसे जो लोग हैं वो अपना इनपुट भी, फाइनेंशियली भी, मॉरल भी, और जो ओवरऑल टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम है, वो सपोर्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट्स जो है ना वो एक शेप ले लेते हैं, और उससे फिर कितने लोगों का बेनिफिट होता है। आई एम ऑनेस्टली अमेज्ड टू सी कि जी 65 लोगों का आप करते हैं और 4 घंटे एक शख्स को लगते हैं। इसका मतलब है कि 2 मरीज जो है ना उनको 8 घंटे लगते हैं। तो उस हवाले से अगर आप इतने ज़्यादा लोगों को साल में 18,000 प्लस लोगों को ये सर्विस फ्राहम करते हैं, जहाँ पे बाकी जगहों पे डेफिसिट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, तो इंडीड आपकी कंट्रीब्यूशन एक ह्यूज है। और जैसे आपने कहा कि कैचमेंट एरिया बहुत वसी है, जिसमें खादियाँ, गुजरांवाला, बाकी ज़िले के लोग जो हैं समानी से, और मैं बतौर ख़ास बहुत मुतासर हूँ जिस तरह आपने हाइजीन के हवाले से, क्लीनलीनेस और डस्ट वगैरह के हवाले से भी आपने जो मैनेज किया, तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। बिम्बर में इस तरह के इंस्टीट्यूशन का क़याम और अच्छे तरीके से सर्विस फराहम करना हमारे लिए काफ़ी उम्मीद की एक बात है। और ज़ाती तौर पे मैं कहूँगा अतीक सर कि आपने जिस तरह राब्ता रखा और आप फॉलो भी करते रहे, आप ये भी देखते रहे कि 1-2 दफ़ा हमारा प्रोग्राम भी चेंज हुआ कमिश्नर साहब का और मेरा, तो लेकिन आपने एक मसलसल, तो मुझे मेरे जहन में ये आ रहा था कि आप में जो जज्बा है इस तरह का, जो इस तरह के अदारे को आगे लेकर, और मैनेजमेंट स्किल्स जो होती हैं कि इस तरह के अदारे को मौसर बनाया जाए, तो उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन। मुझे खुशी हुई है कि SSP बिम्बर भी और DC साहब भी इसके मेंबर हैं। इंशाल्लाह मैं और कमिश्नर साहब भी इसके मेंबर बनेंगे, और जो अपने तय हम कर सके तो हमें उसमें इंतहाई जो है खुशी होगी। मोहतरम अतीक बरसाती साहब, चौधरी यूनुस साहब, मूसा जान साहब, DIG साहब, SP और DC साहब, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जमीर शफी साहब, नासिर बाट, सभी जानने वाले हैं। तो पहले तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया। पहले तो इस चीज़ की माजरत, मैं और DIG साहब ना चाहते हुए भी कुछ मजबूरियों के बायस चेंज करना पड़ा प्रोग्राम, तो कोई बात नहीं है। अतीक साहब, पहली बात तो ये है कि इतने 120 मिलियन कहने को बड़ी आसान सी बात है, गवर्नमेंट आपको 5 मिलियन दे रही है, उस हवाले से यकीनन आप सब लोगों की काविशें काबिल सर तहसीन हैं। आप ना सिर्फ इन गरीब लोगों की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि उनके और उनकी फैमिली के लिए ज़हनी सुकून का बायस भी है। जिन हज़रात ने मदद की, चौधरी यूनुस साहब जैसे या दीगर जो डोनर्स हैं, यकीनन वो भी काबिल तारीफ़ हैं कि जिन्होंने अपना वक्त भी दिया, अपने विजन के मुताबिक, और फाइनेंशियली इस अदारे को सपोर्ट किया ताकि ये तमाम सहूलियात जारी रह सकें। यकीनन ये चिनार डायलिसिस सेंटर की एक मुनफरद हसीयत है कि वाहिद NGO है वाकई पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में जो पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी दे रही है। यकीनन इन तमाम चीज़ों पर अखराजात आते हैं। दूसरी खुशी की खबर यह है कि आप लोग ना सिर्फ इस अदारे को चला रहे हैं, ये सहूलियात मुहैया कर रहे हैं, बल्कि वक्त के साथ साथ जिद्दत आती जा रही है इन सर्विस में, आप उसी तरह अपने सिस्टम्स को भी अपग्रेड करते जा रहे हैं। यकीनन इस तरह की सहूलियात पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी नहीं है। आपने 2-3 मसाइल का जिक्र किया। एक तो ये है कि जो स्पोर्ट फंड गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है वो यकीनन कम है। इसमें हम कोशिश करेंगे, ज़कात जो हमारे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की डिपार्टमेंट है वो भी कुछ सपोर्ट करते हैं। हम देखेंगे, चौधरी सिद्दीक साहब हैं जो चेयरमैन हैं आजकल, तो वो अलील हैं, यानी वो उनसे बात भी करेंगे। एक तो उस सेक्टर से भी सपोर्ट की जाए। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है चौधरी गुलाम अहमद साहब की खिदमात को सराहना और इस हॉस्पिटल को उनके नाम से मंसूब किया जाना। तो जितना काम हो चुका है वो बता दें, किस स्टेज पर है, हम इसके बाद बैठेंगे। तो जहाँ तक मेरी और DIG साहब की एफर्ट है, इंशाल्लाह ये सर्विस से नोटिफाई हो जाएगा। इस सिलसिला में हेल्थ डिपार्टमेंट की भी जो हमें ज़रूरत हुई, हेल्थ मिनिस्टर साहब से हम बात कर लेंगे। तो यकीनन वो लोग काबिल तकलीद हैं जो अपनी जान, माल, वक्त देते हैं और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। यकीनन ये मुश्किल काम है इस दौर में। तो बाकी आपने बात की नेटवर्किंग की, तो एक और बात की थी कि आप किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर में
تو میرے خیال میں اس سلسلے میں ڈاکٹر طاہر صاحب نے میرپور میں بہت زیادہ ہوم ورک کر لیا ہے. شہزاد شیخ صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان سے میری میٹنگ ہوئی 2-3. انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ کی وجہ سے تھوڑا سا وہ پروسیس ڈیلے ہوا. تو انیشیل سٹیج پہ میں تو یہی کہوں گا کہ جتنے میرے ڈویژن میں چل رہے ہیں آپ سارے دوست بھائی اکٹھے ہو جائیں, نیٹ ورکنگ کر لیں. انیشلی ڈی ایچ کیو میرپور میں اگر وہ کرتے ہیں تو سٹارٹ ہو جائے. باقی ریفرل میں پرائورٹی اسی طرح سیٹ کر لیں کہ بمبر کے کتنے پیشنٹ آ رہے ہیں, ٹرانسپلانٹ کے لیے کوٹلی کے کتنے آ رہے ہیں. تو اس طرح یقیناً آسانی ہو جائے گی. ویسے بھی یہ نیٹ ورکنگ کا کام ہے, اگر آپ مل کے کریں گے تو شاید آسانی ہو جائے گی. کافی حد تک فنڈز انہوں نے کلیکٹ کر لیے ہوئے ہیں. جہاں کوئی کمی ہوگی تو وہ مل کے سبھی دوست پورا کر لیں گے. میری بھی خواہش ہے کہ اس علاقے میں یہ جو ڈائلیسس تو ہے ہی ہے, لیکن ٹرانسپلانٹ کی جو فیسلٹی ہے وہ یقیناً ہونی چاہیے. کیونکہ ایک تو پیشنٹ جاتا ہے, فرض کریں یہ ہارٹ کے بھی جاتے ہیں, اس کی کاسٹ ہاسپٹل کے اندر ہوتی ہے. جو لائقین ساتھ ہوتے ہیں میرے خیال ہے ان کا بجٹ کئی دفعہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے. تو یقیناً اگر یہ میرپور بمبر میں سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ بہتر سہولیات میسر ہوں گی. وہ آپس میں بیٹھ کے آپ لوگ طے کر لیں گے. جہاں ہماری ضرورت ہوئی گورنمنٹ کی سائڈ سے اس تھیٹر کے لیے, ان فیسلٹیز کے لیے, ابھی طاہر صاحب نے مجھے کچھ ڈاکٹرز کے لیے بتایا تھا, وہ ہم کوشش کریں گے. نیفرولوجی میں ایک بیڈ لک یہ ہے کہ بہت کم اسپیشلائزیشن کے لیے جاتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز لوگ. یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ نیفرولوجی امرجنگ فیلڈ ہے اور پرٹیکولرلی ہمارے ڈویژن میں زیادہ ضرورت ہے, باقیوں میں بھی ہوگی. تو ہم چاہیں گے کہ اس میں تمام قسم کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ اویلیبل ہوں. باقی ممبرشپ کا کہہ دیا ڈی آئی جی صاحب نے, میں بھی ممبرشپ جوائن کرتا ہوں. باقی ہمارے اینڈ میں ڈے اور نائٹ ہو جہاں ضرورت ہے ہماری سپورٹ کی وہی آر اویلیبل. شکریہ.